एक मुसलमान बादशाह के जीवन में उल्लेख है। वह जंगल में शिकार को गया। सूरज ढल गया, सांझ हो गई। वह गांव नहीं लौट पाया, रास्ता भटक गया। तो उसने जंगल की ही एक पगडंडी पर बैठकर संध्या की प्रार्थना की। जब वह संध्या को प्रार्थना करने बैठा, वह प्रार्थना करने बैठा ही है। परमात्मा की इबादत के लिए उसने सिर को झुकाया ही है कि एक भागती हुई युवती उसको धक्का देती हुई करीब करीब उसके प्रार्थना के वस्त्र पर से निकलती हुई जंगल की ओर चली गई। उसे बहुत क्रोध आया और उसके मन को हुआ कि यह कैसी नासमझ, कैसी अशिष्ट स्त्री है। इसे यह भी पता नहीं कि कोई प्रार्थना कर रहा है। फिर इसे यह भी ध्यान नहीं कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा है और उसे धक्का नहीं देना चाहिए। जब वह प्रार्थना करके उठा, उसने पाया वह स्त्री वापस लौट रही है। उसने उसे रोका और कहा कि यह कैसी बदतमीज़ी है, यह कैसी अशिष्टता है, यह कैसी संस्कार शून्यता है कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा हो और उसको धक्का देते हुए जाया जाए। फिर अगर वह बादशाह भी ना हो, तब भी कोई दूसरा मनुष्य भी प्रार्थना कर रहा है, तो उसके पास संकोच से उसे धक्के देते हुए निकलने की अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। उस युवती ने कहा, क्या आप रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं कि रास्ते में कौन था और कौन नहीं। मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन उस युवती ने कहा, मुझे हैरानी होती है, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे और आपको मेरे धक्के का पता चल गया। अगर वह प्रभु की प्रार्थना थी और अगर ध्यान प्रभु की ओर था, तो मेरे धक्के का बोध नहीं होना चाहिए था। मैं तो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी, तो मुझे आपका कोई पता नहीं चला। क्या आप इतने भी पागल परमात्मा के लिए नहीं थे? मेरी प्यास तो अपने प्रेमी की तरफ थी, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आपकी प्यास क्या परमात्मा की ओर इतनी गहरी नहीं थी कि आपको मेरे होने का, मेरे निकलने का बोध ना होता? निश्चित ही अगर बोध हमारा एक ओर हो, तो दूसरी ओर से बोध विलीन हो जाता है। और यदि प्रार्थना में कुछ और अनुभव हो रहा है, तो जानना चाहिए कि वह प्रार्थना झूठी है। बोध जिस ओर जाता है, केवल उसी तरफ की सत्ता को प्रकट कर देता है। शेष सारी सत्ता शून्य हो जाती है। हमारा बोध भीतर की ओर नहीं है, इसलिए आत्मा हमें प्रतीत होती है कि नहीं है और संसार प्रतीत होता है कि है। यदि बोध भीतर की ओर जाए, तो हमें दूसरा सत्य ज्ञात होगा कि संसार नहीं है और आत्मा है। और अगर बोध दोनों ओर संयुक्त हो जाए, तो हमें ज्ञात होगा संसार की भी सत्ता है और आत्मा की भी सत्ता है। जीवन में केवल वही अनुभव होता है जिस ओर हमारा बोध प्रविष्ट हो जाता है।